हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर ओन इंग्लिश क्लास। सो एज आई प्रॉमिस्ड, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट 4। इससे पहले के पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोडेड हैं यूट्यूब पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले उन पार्ट्स को देखिएगा, तो ही आपको आगे का कंटेंट समझ में आएगा। लास्ट हमने जो टेंसेस चेंज किए थे उसके बाद आज कुछ और रूल्स जो आपको सीखने हैं। नाउ सी, if direct speech expresses a historical fact, universal truth or habitual fact, then the tense of direct speech will not change. लास्ट वीडियो तक हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हमारे पूरी सेंटेंस का टेंस चेंज हो जाता है। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर अंदर लिखी हुई बात जो आपकी इन्वर्टेड कॉमास में लिखी गई है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, वो कोई फैक्ट है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसे बदला नहीं जा सकता, कोई ऐसा तथ्य है, तो आप कोई भी छेड़छाड़ उसके टेंस के साथ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जो कि हमने रूल्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग इसकी जगह वॉज हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप सिंपली इसे एज इट इज लिखेंगे। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे, हम लिखेंगे दैट he said that honesty is the best policy, right? बचपन से सुनते आ रहे हैं इस तथ्य को, right? Now come to this. He said God is omnipresent. Again, it's an ultimate truth. भगवान हर जगह है, हम सब सुनते हैं. We cannot change it, right? तो इसे भी हम as it is लिखेंगे. He said that God is omnipresent. Omnipresent यानी जो हर जगह मौजूद हो. Okay? Now come to the last one. The teacher said the first world war started in 1914. अब ये एक फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, एक ऐसी घटना है जो इतिहास में 1914 में ही हुई थी. So we are not going to change it in any manner. तो इसे भी हम as it is लिख देंगे. The teacher said that the first, मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख रही हूँ, the first world war started in 1914. तो जब भी आपके पास कोई इस तरह का सेंटेंस चेंज करने के लिए आए तो हमेशा उसे ध्यान से पढ़िएगा कि कहीं वो कोई हिस्टोरिकल फैक्ट तो नहीं है। अब इसके बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम क्वेश्चंस पे आएंगे कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट स्पीच में तो हम उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे ना। ऑलराइट, सो अब हम देखेंगे वो रूल्स कि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट इंटरोगेटिव फॉर्म में है यानी क्वेश्चन फॉर्म में है तो हम उसे रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। इसकी 3 बेसिक रूल्स हैं जो आपको समझ आने चाहिए, उसके बाद आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। सबसे पहले क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब आप जानते हैं या एग्जांपल दिया है, जो से होता है वो चेंज हो जाएगा आस्क या इंक्वायर में। ऑलराइट, तो अगर से चेंज हो रहा है आस्क में, दैट मींस सेड अगर लिखा हो तो वो क्या हो जाएगा? आस्क्ड। अपने आप ही पास्ट फॉर्म में हो जाएगा। इतना आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। नाउ द सेकंड रूल, सॉरी, इंटरोगेटिव सेंटेंस इज चेंज इनटू अ स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये क्वेश्चन फॉर्म में लिखा है या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जब आप इसे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे तो ना तो ये क्वेश्चन मार्क रहेगा और ना इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जाएगा। तो हम इसे चेंज कैसे करेंगे? बाय प्लेसिंग द सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब। जो भी आपका सब्जेक्ट है वो वर्ब के पहले आ जाएगा एंड द फुल स्टॉप इज पुट एट द एंड। अभी जब हम ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट? थर्ड है, इफ क्वेश्चन इज अ यस और नो आंसर टाइप, यानी जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अगर उसका आंसर यस या नो में है तो क्या होगा? इफ और वेदर इज यूज्ड एज कंजंक्शन। कंजंक्शन आपको पता है ज्वाइनिंग वर्ड, जैसे हम दैट लगा रहे थे पीछे, अब दैट की जगह हम क्या लगाएंगे? इफ या वेदर। इफ या वेदर कब लगाएंगे? जब हमारा जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसका आंसर यस या नो में होगा, राइट? Whereas do, does, did in a positive question are dropped. Do, does या did अगर लगा हो क्वेश्चन में तो उसे ड्रॉप कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर I said to him
वेयर आर यू गोइंग। तो यहाँ पर सेड टू हिम है, मैं उससे पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं उससे पूछ रहा हूँ। पूछने को हम क्या कहेंगे, हमने पढ़ा से वर्ब चेंज हो जाएगा आस्क्ड, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ आई आस्क्ड हिम, राइट। अब हमें ये चेंज करना है, जो आपका वर्ड यहाँ WH क्वेश्चन फॉर्म में आ रहा है वो यहाँ पर बन जाएगा कंजंक्शन। आई आस्क्ड हिम वेयर, हमारा जो सब्जेक्ट है वो पहले आएगा, वर्ब बाद में जाएगा। यही हमारा सेकंड पॉइंट बोल रहा है, प्लेसिंग द सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब। प्लेसिंग द सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब, आर एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। वेयर he was going, sorry, I asked him where he was going। अब ये एक सेंटेंस नहीं रहा, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहा, एक स्टेटमेंट बन गया है। मैं दोबारा आपको समझाती हूँ। I said to him where are you going, मैंने इससे क्वेश्चन पूछा, कुछ पूछा है, तो जब आप इसे रिपोर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग, मैंने उसे पूछा था कि वो कहाँ जा रहा था, राइट। एक बार पॉज करके इसे करने की कोशिश कीजिएगा। ही सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू आगरा। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, इसका आंसर यस होगा या नो होगा। अब उसने पूछा कि आप कभी आगरा गए हो, या तो मैं हाँ कहूंगी या ना कहूंगी। तो ही आस्क्ड मी, सेड टू की जगह आस्क्ड मी। अब देखिए यहाँ हमने क्या पढ़ा था, इफ या वेदर का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड मी इफ आई, सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगा, हैड एवर बीन टू आगरा। He asked me if I had ever been to Agra। I hope आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अभी मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल्स और देती हूँ, और आज इस टॉपिक में सिर्फ हम इंटरोगेटिव ही करेंगे, राइट, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इस बार आप खुद उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए अब ये और एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अभी अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा है बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। Now see, he said to me will you go there। now again the answer comes in yes या no। तो yes या no का जब आंसर होता है तो हम क्या यूज करते हैं, रिकॉल कीजिए, if या whether। now see, said to क्या हो जाएगा, he asked me if, वर्ब है उससे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, if I would go there। उसने मुझसे पूछा था, he said to me, he asked me, उसने मुझसे पूछा क्या मैं वहां जाऊंगा। if I would go there, यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप। तो क्वेश्चन एक स्टेटमेंट में चेंज हो गया। सेकंड में आइए, I said to him did you enjoy the movie। so I asked him, क्या लगाएंगे यहाँ, yes या no में आंसर है, if he enjoyed the movie। अब आप मुझसे पूछेंगे ये डिड भाई साहब कहाँ गए। तो अगर आपको याद हो, हमने रूल पढ़ा था कि डू, डज और डिड जो यूज होते हैं उसमें इसे ड्रॉप कर दिया जाता है। तो यहाँ पर डिड का इस्तेमाल हुआ है, डिड को हम ड्रॉप कर देंगे। ऑलराइट, so I think this is clear to you। now the last sentence of this topic, right। Raman said to me, अब रमन मुझसे पूछ रहा है, ठीक है। रमन said to की जगह मैं क्या लिखूंगी, asked me, मुझसे पूछ रहा है, उसने मुझसे क्या पूछा है, अरे तुम्हारे पापा कैसे हैं। तो मैं क्या बोलूंगी कि रमन मुझसे पूछ रहा था कि मेरे पापा कैसे हैं, राइट। उसने पूछा तुम्हारे पापा कैसे हैं, मैं क्या बोलूंगी कि रमन ने मुझसे पूछा था कि मेरे पापा कैसे हैं, राइट। सो रमन आस्क्ड मी हाउ माई, योर की जगह क्या आ जाएगा, माई फादर वॉज।
Raman asked me how my father was. Right? How my father was. ध्यान से देखिए, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होता है कि कौन सा पर्सन लगेगा। यहाँ वो मुझसे पूछ रहा है, he said to me will you go there, मुझसे पूछ रहे क्या तुम वहाँ जाओगे, तो मैं क्या बोलूँगी कि उसने मुझसे पूछा था कि मैं वहाँ जाऊँगी क्या, तो इसलिए मैंने यहाँ आई लगाया है। सेकंड में I said to him, अब मैं उससे पूछ रही हूँ, थर्ड पर्सन से बात कर रही हूँ, ठीक है, कि डिड यू एंजॉय द मूवी, तो मैंने उससे पूछा था क्या उसने मूवी एंजॉय की, ही, इसलिए मैंने यहाँ पर ही लगाया है। डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ आई क्यों है, यहाँ ही क्यों है, यहाँ पर माई क्यों है। एक बार इसको आप चाहें तो थोड़ा ट्रांसलेट करके बोल के देख लीजिए कि आपके हिसाब से यहाँ क्या सेट होना चाहिए। अगर रमन मुझसे बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ फर्स्ट पर्सन यूज होगा। अगर मैं रमन से बात कर रही हूँ, मैं किसी थर्ड पर्सन से बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करूँगी। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है। आप गूगल से एक्सरसाइज निकाल सकते हैं, बहुत सारी रिकॉर्डेड स्पीच की ये चारों वीडियोस अगर आपने देख लिए तो आपके पास काफ़ी कंटेंट हो जाएगा कि आप सॉल्व कर सकें। अब मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रही हूँ, 4 सेंटेंसेस हैं जिसको आपको चेंज करके मुझे बताएंगे। ऑलराइट, ऑलराइट, सो नाउ इट्स टेस्टिंग टाइम। 3-4 पार्ट्स आपने वीडियोस के देख लिए, अब यहाँ पता चलेगा कि आपने सीखा कितना है, राइट। तो ये 4 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, मैं सिर्फ छोटा हिंट दूंगी, बाकी कुछ भी नहीं बताऊंगी। यू आर गोइंग टू सॉल्व इट और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपको सॉल्व करने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या यूज़ करना है क्या नहीं करना है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नाउ सी, नेहा सेड टू मी आई विल डू इट नाउ और नेवर। अब आपको सेड को चेंज करना है, राइट, एंड नाउ भी चेंज होगा, विल भी चेंज होगा, आई भी चेंज होगा, कैसे होगा दैट यू विल सी। नाउ द सेकंड वन, द ड्राइवर सेड डू यू वांट टू हॉल्ट फॉर अ व्हाइल। नाउ इफ यू स्टडी दिस क्वेश्चन द आंसर इज इन येस और नो। अभी जस्ट हमने किया कि येस या नो में अगर आंसर हो तो क्या होगा, और यहाँ पर डू आया है तो डू का हम क्या करेंगे, ध्यान से सोचिए। नेक्स्ट है ही सेज द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है, और दूसरा ये जो फैक्ट लिखा हुआ है, अगर फैक्ट लिखा होता है तो हम कैसे चेंज करते हैं, रिकॉल कीजिए। एंड द लास्ट वन, शी सेड वेयर इज योर फादर। अब उसको बहुत सर दर्द है मेरे पापा से, तो इंक्वायरी करते बैठी है, कहाँ है तेरे पापा, वेयर इज योर फादर। अब यहाँ आपको सोचना है कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, WH आ रहा है तो WH को हम एक कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल करेंगे। सेड की जगह हम क्या लिखेंगे, मैंने आपको हिंट दे दिया है बताते बताते। आई होप आप उसे कर लेंगे सॉल्व, राइट। तो ये 4 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। अगर आपने ये चारों क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए दैट मीन समझिए आपको 80-90% रिपोर्टेड स्पीच आ चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम कमांड्स एंड रिक्वेस्ट लेंगे, जो लास्ट टॉपिक अभी का बचा है, और कुछ क्वेश्चन टैग्स, और उसके बाद आपकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी वो कॉन्वर्सेशन की फॉर्म में होगी कि एक बच्चा कुछ डायलॉग कह रहा है, एक बच्चा कुछ डायलॉग कह रहा है, आपको दोनों को मर्ज करके और फिर ब्लैंक्स को फिल करना है रिपोर्टेड स्पीच की फॉर्म में। सो नाउ ट्यून टू 5th पार्ट, थोड़ी सी देर में आएगा, आई मीन थोड़ा टाइम लग जाएगा, तब तक यहाँ तक आप क्लैरिफाई कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।